नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNV कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम FY BA की रचना रेखाचित्र अर्थात सरजू भैया रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र का आज हमें अध्ययन करना है। रेखा चित्र हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं, जो घटनाएं हमारे स्मृति पटल पर अजरामर हो जाती है। फिर वह सुख की घटनाएं तथा दुख की घटनाएं हमारे स्मृति पटल पर अजरामर हो जाती है। उनकी रेखाएं तथा चित्र, उनकी स्मृतियाँ आजीवन बनी रहती है। ऐसी विधा रेखा चित्र विधा कहलाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं में गांव का चित्रण अत्यंत बहुलता से, अत्यंत जीवंतता के साथ प्राप्त होता है। उनका जन्म बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर जिले के बिहार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। 1920 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वह शामिल हो गए थे और इसी के दौरान उन्हें 8 साल की कारागार की सजा भी हुई। उनकी अधिकांश रचनाएं कारागार के समय में लिखी गई है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने लेखों के माध्यम से देश सेवा, साहित्य सेवा, त्याग की महत्ता तथा साहित्यकारों के प्रति सम्मान का भाव दर्शाया है। वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कई समाचार पत्र जैसे युवक आदि का संपादन कार्य उन्होंने किया है। हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका निधन 9 सितंबर 1968 को मुजफ्फरपुर अर्थात बिहार में हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं में संस्मरण तथा निबंध, उनमें पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटिया और मूर्ति, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, उड़ते चलो, मिल के पत्थर आदि उनके संस्मरण तथा निबंध विशेष उल्लेखनीय है। उनके नाटकों में अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंह विजय, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदीप, गांव की देवता, नया समाज, विजेता, बैजू मामा, शमशान में अकेली अंधी लड़की के साथ, हाथ में अगरबत्ती, उनकी जीवनी में जयप्रकाश नारायण, ललित गद्य में वंदे वाणी विनायक, संपादक तथा आलोचना में विद्यापति की पदावली, बिहारी सत्सई की सुबुध टीका आदि सभी साहित्य सृजन बेनीपुरी जी ने किया है। आज हम FY BA की रामवृक्ष बेनीपुरी जी की सरजू भैया नामक रेखा चित्र का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में सरजू भैया नामक व्यक्तित्व का रेखांकन करने का प्रयास उन्होंने इस रेखा चित्र में किया है। सरजू भैया अत्यधिक उदारता एवं भावुकता के कारण उनके जीवन में अनेक मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। उसका विवेचन इस रेखा चित्र में हुआ है। लेखक सरजू भैया को अपना भाई मानते थे। वे उनके घर के पास ही रहते थे। गांव में सबसे दुबले पतले आदमियों में सरजू भैया की गिनती होती है। उनके व्यक्तित्व के रूप में अगर हम लोगों ने देखा तो रंग सावला, बड़ी बड़ी टांगे, बाहें, कमर में धोती पहने,
अत्यंत दुर्बल होने के कारण हड्डियां पसलियां उनके शरीर से रेखांकित होती है, परंतु वे गांव के जिंदा दिल लोगों में से एक थी। बड़े मिलनसार थे, मजकिया थे और हंसोड़ थे। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वे किसी भी अतिथि का स्वागत सम्मान कर सकते थे। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वह इतने दुबले पतले क्यों? तो उसका कारण यह है वे दूसरों के कारण दुबले पतले हो गए हैं। पराये उपकार के कारण उनका शरीर दुबला हो गया है और साथ ही साथ उनकी संपत्ति की हानि भी हुई है। सरजू भैया के पिताजी की अच्छी खेतीबाड़ी थी, अच्छा लेन देन था, अच्छा व्यवहार था, अच्छा कारोबार था, परंतु पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने सब चौपट कर दिया। बाढ़ के कारण खेती बह गई, भूडोल अर्थात भूकंप के कारण उनका घर का सत्यानाश हो गया, घर चौपट हो गया। परंतु उनका लेन देन इतना अच्छा था कि सरजू भैया अपनी खेती को दोबारा संभाल सकते थे, अपने घर को भी दोबारा खड़ा कर सकते थे। परंतु लेन देन के व्यवहार में सरजू भैया केवल देना ही जानते थे, लेना नहीं जानते थे, और यही वजह है कि उनका सब कुछ चौपट हो गया। जो खटमल या चिलर तथा पीस की तरह नहीं थे, नहीं पैसा वसूल कर सके, अनेक संकटों का सामना इसी कारण उन्हें अपनी जिंदगी में करना पड़ा। लोगों ने पैसा लेते समय आंखों में आंसू लाकर, गिड़गिड़ाकर, भावुकता निर्माण कर कर लोगों ने पैसा लिया, परंतु पैसा नहीं दिया और नहीं सरजू भैया उन लोगों से पैसा वसूल कर सके, और जिसके कारण अनेक समस्याओं का सामना सरजू भैया को अपने जीवन में करना पड़ता है। सरजू भैया अत्यंत चतुर, स्फूर्तिला और कामकाजी आदमी ही। वे दूसरों के कामों से उन्हें फुर्सत ही मिलती नहीं। किसी का घर का बच्चा बीमार हो तो वैद्य को बुलाने के लिए जाएंगे सरजू भैया। बाजार से किसी का सौदा लाना है तो वह लाने के लिए जाएंगे सरजू भैया। किसी की खोज खबर हो, किसी का संदेशा भेजना हो तो सरजू भैया दौड़ कर जाते थे। किसी की रजिस्ट्री हो, किसी के घर में शादी ब्याह हो, जब यंत्र जाप हो, यज्ञ हो, जाप हो, तो उसी समय सरजू भैया बहुत ही व्यस्त रहते थे। इतना ही नहीं, किसी की मौत होने के बावजूद भी अगर कफन खरीदने के लिए अगर कोई जाएगा तो वह सरजू भैया, अर्थात अपने पूरे गांव का जो बोझ है वह सरजू भैया ने अपने सिर पर लिया था, और परिणामतः वे अपने खेत और घर को संभाल नहीं सके, दोबारा उन्हें खड़ा नहीं कर सके, और बढ़ती उम्र के कारण अब उनकी कमर झुक गई है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिज़राबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए और धर्मगुरु का फाटक हमेशा खुला रहना चाहिए, परंतु डॉक्टर और धर्मगुरु दोनों का समन्वय सरजू भैया में पाया जाता है। अतः लेखक सरजू भैया के बारे में कहते हैं, मेरे शुद्ध विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय ही नहीं वंदनीय है और पूजनीय है। अतः लेखक का ज्ञानी मस्तक उनके चरणों में लीन हो जाता है। लोग सरजू भैया को साधु समझकर ठगने की कोशिश करते हैं। बात इतनी नहीं है तो उसके भी आगे जाकर इतनी लोगों को मदद करने वाला यह सरजू भैया का व्यक्तित्व, परंतु जब उनके स्वयं पर अगर कोई अकस्मात संकट आ जाता है तो उन्हें देखकर लोग उनके प्रति हमदर्दी जताने के बजाय मजाक का अनुभव करते हैं। कुछ दिनों के पूर्व सरजू भैया लेखक के सामने आकर खड़े हो गए। लेखक ने देखा कि उनके आंखों में आंसू है, उनका चेहरा सूखा हुआ है। उनकी यह अवस्था देखकर लेखक दंग हो गए। लेखक ने उनसे जानना चाहा क्या हो गया, तो पता चला कि उनके साथ कोई हादसा घटित हुआ है, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।
किसी ने उस हादसे से समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टे उस हादसे को बढ़ाने की कोशिश की। अतः लोगों की कृतज्ञता से लेखक बेचैन होती है। किसी के सुख में सुख मानने के बजाय किसी के दुख में सुख मानने वाली आसुरी प्रवृत्ति दिन ब दिन बलवती होती हुई आज हमें दिखाई देती है, और उसके प्रति किसी के मन में कोई संवेदना नहीं है। लोगों की संवेदना उसके संबंध में बोथरी हो गई है। लेखक सरजू भैया के साधुपन के कारण ठग जाने की कहानियां दोहराते हैं। उन्हें पैसों की जरूरत थी तो सरजू भैया ने तुरंत पैसे दे दिए, परंतु लेखक स्वयं उनके पैसे लौटा नहीं सके, और उसी समय उन्हें पैसों की जरूरत होने पर भी अपने पैसे मांगने के लिए उन्हें संकोच होता है। उन्होंने लेखक से पैसों की मांग नहीं की। एक सूदखोर के पास गए और उस सूदखोर साहूकार से उन्होंने पैसा लिया, कोरे कागज पर अंगूठे के निशान बनाए, और बाद में वह सूदखोर साहूकार पैसा वसूलने के लिए उन्हें परेशान करता है तथा उन्हें धमकाता है। सरजू भैया की 5 बेटियां थी। उनकी धर्म पत्नी बेटा पाने की इच्छा थी, परंतु दुर्भाग्यवश वह चल बसी, उनका देहावसान हो गया। वह अपनी बेटियों से काफी स्नेह रखते हैं। सोचते हैं कि मेरी ये 5 बेटियां जब ससुराल चले जाएगी तो मेरा पुश्तैनी मकान खंडहर बन जाएगा। सरजू भैया की धर्म पत्नी की मौत के बाद लेखक की मौसी उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह देती है। सरजू भैया बबुआ की कहती है कि उनकी उम्र ही कितनी है, यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करें, क्यों न अपना वंश डुबा देंगे। लेखक की पत्नी भी सरजू भैया से शादी करने के लिए आग्रह करती है, और इस बात की लेखक को हंसी आती है। लेखक दोनों की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में सरजू भैया के व्यक्तित्व को साकार करने का प्रयास रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। सरजू भैया की यादें उनके दिल दिमाग पर चिरस्थायी एवं स्मरणीय है। सरजू भैया का व्यक्तित्व चंदन के समान है, जो खुद कष्ट सहकर दूसरों का जीवन सुगंधित करता है। अर्थात इस रेखा चित्र में सरजू भैया नामक व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। यह व्यक्तित्व अत्यंत उदार और अभिभावक है। जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना करता है। विशेषतः गांव में अत्यंत दुबले पतले आदमियों उनकी गिनती होती है। मिलनसार, मचकिया, हंसोड़, पराये उपकार के कारण संपत्ति के हानि, मददगार व्यक्तित्व है। किसी की शादी ब्याह हो, बीमारी हो, रजिस्ट्री हो, सभी में उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका व्यक्तित्व अत्यंत वंदनीय और पूजनीय है। लोगों के द्वारा उनके हदसों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। साहूकार उन्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं। भूकंप से पीड़ित होकर उनका मकान चला गया, बाढ़ पीड़ित होकर उनका खेती चली गई। बेटियों की चिंता है, बेटियों से काफ़ी स्नेह है, और ऐसी अवस्था में उनकी पत्नी की मौत हो गई है। और उसी तरह से सरजू भैया का जो व्यक्तित्व है वह हमारी दिल दिमाग पर चिरस्थायी रूप में हमेशा स्मरणीय रहेगा। अर्थात सरजू भैया नामक रेखा चित्र का रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उनके व्यक्तित्व को अत्यंत जीवंतता के साथ उन्होंने साकार करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।